नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। आज ए न्यूज़ टुडे कानपुर में मौजूद है और हमारे साथ एक शख्सियत आप अच्छे से जानते हैं, अपने विधायक को, हाजी इरफान सोलंकी साहब मौजूद हैं। विधानसभा क्षेत्र कानपुर का सीसामऊ लगता है और सबसे बड़े सवाल कि जनता ने, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा की जनता ने बहुत प्यार दिया है हाजी जी को, सोलंकी साहब को, और कई बार जिताया। और आज इनसे ये पूछा जाएगा कि वो कौन कौन से डेवलपमेंट वर्क है विधानसभा क्षेत्र में जो सोलंकी साहब अचीवमेंट मानते हैं, अपने प्यारी जनता और वोटर को इन्होंने वो काम करके दिए हैं। आज वो सारी चीज़ें, विकास कार्य, डेवलपमेंट वर्क और वो भी सारी जो बातें हैं, जो समाज सेवा जिसे हम कहें या सोशल वर्क कहें, वो ऐसे समाज के काम जो ये पर्दे के पीछे कर देते हैं। इरफान सोलंकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ए न्यूज़ टुडे पे। जी धन्यवाद सर, पहले तो हम ये देख रहे हैं कि अभी 7 बजे से लेकर के अभी लगभग 8 बजने वाले हैं और अभी जब हमारा कैमरा चालू नहीं था तो हमने आपसे यही पूछा कि सर, जनता की सुनवाई आप करते हैं। आपने बताया कि एवरीडे का रूटीन है और जब तक पब्लिक आती है तब तक आप करते हैं। कैसा फील होता है जब जनता आपके दरबार पे आती है और अपनी समस्याओं को ले करके और उनकी दुखों को आप सुनते हैं और उनका जब आप सॉल्यूशन समाधान करते हैं, कैसा फील करते हैं आप? नहीं, अच्छा ही फील करते हैं। जब भी हम विधायक बने हुए हैं, आज चौथी बार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है, प्यार है। जो भी नेता जनता के बीच में रहेगा वो ऐसे ही जीतता रहेगा, यही मेरा मानना और यही मेरे पिताजी ने बताया मुझे। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और फिर हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनसे सीखा, तो जनता के बीच में रहते हैं। अभी आपने देखा कि हमारा ये जो कार्यालय है, यहाँ सारे मजहब के लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, और हमारी विधानसभा में सबसे ज़्यादा हिंदू वोट है। इस बार हम जीते हैं, लगभग 20,000 हिंदू भाइयों ने मुझे वोट दिया। वहीं पे हमें लगभग 61-62 मुसलमान भाइयों ने वोट दिया। तो ये हमारी विधानसभा की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हिंदू मुसलमान साथ चलता है, इसीलिए हम जीतते चले हैं। 6 बार हो गई सीट, पिछले 30 साल से समाजवादी पार्टी यहाँ जीतते चले जा रही है। ये हमारे लिए अचीवमेंट है। ये सर बहुत बड़ी बात है कि सपा का यहाँ पे, समाजवादी पार्टी का एक वर्चस्व यहाँ पे बना हुआ है आपके इस विधानसभा सीट पे। विधानसभा पे हम बात कर लेंगे आपके स्पेसिफिक, आपने इस इलाके में क्या क्या काम किए हैं और बहुत काम किए होंगे, जाहिर सी बात है, वो हम आपसे जानेंगे। उससे पहले अगर एक उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उस पर हम बात कर ले, आखिर क्या वजह रह गई थी जो समाजवादी पार्टी नहीं आ पाई? क्या कहना है इस पर आप? अब इन सब बातों का कोई वजूद नहीं है, ख़त्म हो गया सब। इन सब बातें करके आप अपना समय जाया करेंगे, हमारा समय जाया करेंगे। फैसला आ चुका है, जिसने चाहा वहाँ विधायक बन गए, जहाँ की जनता ने नहीं चाहा वहाँ नहीं जीत पाए। बात आपकी ठीक है, लेकिन अब आगे की उम्मीदें, आगे की रणनीति अभी से तैयारी है, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्टिव मोड में चल रही है। 24 की रणनीति दिल्ली से लेकर यूपी तक शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? वो एक न एक दिन नीचे ज़रूर आता है। तो सूरज आज ऊपर गया, एक न एक दिन नीचे आएगा। हमें याद है महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था, और जिसके लिए बहुत चर्चा हुई कि हर बार हम लोग जीतते चले हैं, एक दिन तो होगा जब पाकिस्तान जीतेगी, वर्ल्ड कप में कहा। तो उस पर हमने कमेंट्री भी सुना कि उस दिन उनका था, वो जीत लिया, वर्ल्ड कप फिर आ रहा, फिर हम हराएंगे उनको। तो जिसका दिन अच्छा होता है वो जीत लेता है। मैच है, मतलब दिन अच्छा होता है, दिन भारी होता है। हर आदमी का एक न एक दिन होता है। आपने भी सुना होगा, सारे लोग, हमने आज तक में सुना, वो जो आज तक के मशहूर कमेंट्री करते हैं, उन्होंने बताया भी, महेंद्र धोनी जी की बात कही कि धोनी जी ने खुद कहा था कि ज़रूरी नहीं हम हमेशा जीते। हमें याद है कि बांग्लादेश जैसी टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है। अब मजबूत टीम बन गई, जिसका दिन होता है वो जीत लेता है। चलिए, ये तो बात हो गई कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाई, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे बड़ा अब सवाल ये है कि सोलंकी साहब यहाँ पे पिछले 4th टर्म से आप यहाँ पे हैं और जाहिर से बात है कि कार्य तो आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहाँ भाजपा की लहर, उसके बावजूद भी इरफान सोलंकी पिच पे, क्रिकेट के मैदान पे यहाँ पे डटे रहे। सबसे बड़ा राज ज़रा खोल दीजिए सर। नहीं, यही है, जनता के बीच में रहते हैं। हमारे अखिलेश जी की बातें
नेताजी की बातें, हमारे वालिद की प्यार जनता के बीच में। जनता के बीच में हमने कभी हिंदू मुसलमान की बातें नहीं करी। जो जनता के दिलों में राज करेगा वही विधानसभा में राज करेगा, सीधी सी बात ये एक फॉर्मूला है बस। आज 2022 जुलाई का ये समय चल रहा है। सबसे डेवलपमेंट वर्क अगर हम आपसे सबसे बड़े कार्य हम पूछें, आपने अपने विधानसभा की जनता को 3 बड़े काम क्या करके दिए? नहीं, वो बड़े काम तो हमारे नेताजी अखिलेश जी की सरकार में हुए थे। 17 से लेके 22 तक, माफ़ करिएगा 12 से लेके आपके जो 17 तक उनकी सरकार थी। फिर उसके बाद योगी जी की चुनाव सरकार आ गई, तो निधि से जो काम करा पाए। बाकी जनता तो सब जानती है। देखिए, सड़क, सीवर लाइन, पाइप लाइन तो हमेशा बनती रहेगी, पर जनता के लिए दुख में जो खड़े हैं, जनता की तकलीफ़ में जो लोग खड़े हैं, वो ओरिजिनल नेता होते हैं। और शायद मैं समझता हूँ कि जनता मेरा परिवार की तरह और मैं उनके परिवार की तरह हूँ। वो तो हम अभी आपके दरबार में हमने देखा कि लोग तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन एक ड्रीम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, एक यहाँ के आप एक जिम्मेदार एक नेता एमएलए हैं, जनता ने आपको जिताया है, तो आपके वो 3 बड़े काम, ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपने अभी तक वो किए हैं, वो ज़रा बताएं सर आप। देखिए, ये बातें तो मैं जनता को बता भी चुका हूँ, शायद आप चुनाव में नहीं आए होंगे। अब जैसे हमारे यहाँ एक प्राचीन मंदिर है और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर वहाँ जाइएगा। सावन भी चल रहा है। हमारा बरखेश्वर मंदिर है पीर रोड पे, वहाँ मैंने 50 लाख रुपए से सुंदरीकरण कराया। आप जाइएगा, वो एक बहुत अच्छी सी कहावत है कि आग अंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी का, सच सुने होंगे, सच को आज नहीं, वहाँ जाके देखिए। मंदिर का निर्माण आपने कराया है, नाम भी ले लीजिए मंदिर का। बरखेश्वर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, 50 साल से और अधिक पुराना मंदिर है, उसकी तो कोई सीमा भी नहीं है क्या 100 साल पुराना है। ऐसे ही मैंने स्कूल बनाया है, ऐसे ही मैंने आपके नलकूप लगवाए, ओवरहेड टैंक बनवाया, अस्पताल बनवाए। तो जिनके लिए करा है वो नहीं भूलते और वही आपको वोट देते रहते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है, आपने ये 3 बातें आपने बताई, मंदिर का निर्माण किया। अब हम आपसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या आप मंदिर मस्जिद में आप भी इस तरह की राजनीति में यकीन रखते हैं, सवाल नहीं पूछा जाएगा। हम मुद्दे की जनता के मुद्दे पे हम रखते होते तो जनता 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 4 बार 6 बार हो गए। जनता जानती है, आप कोई कुछ भी कहे, जिसको वोट देना वो जानती है कि मेरा नेता कैसा है। बस जनहित के मुद्दे पे ही आ जाते हैं कि यहाँ की जो आपके विधानसभा में हॉस्पिटल की जो जिला अस्पताल है आपका, और फिर उसके बाद सीएचसी आ जाता है, उनकी क्या हालत है? करंट में जो मानक है उसके हिसाब से चल रहे हैं, क्या कहना है? क्योंकि हम अभी आपके विधानसभा में चुनावों में तो सभी मीडिया आ जाती है, लेकिन चुनाव के बाद हम आने की कोशिश की है। हम आए हैं यहाँ पर हम समझने के लिए कि विधायक साहब जनता के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और वो सभी फील्ड पर पहुँच करके हम सारी चीज़ें दिखाएँगे। क्या कहना है सर, अभी आपके अस्पतालों का क्या हाल है? देखिए, हमारे विधानसभा में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। जो हेल्थ और उर्सला जो 2 बड़े अस्पताल हैं कानपुर के, या कैथोलॉजी ले लीजिए या आपका जे कैंसर ले लीजिए, ये सब आपकी विधानसभा है। क्योंकि मैं शहर का विधायक हूँ, हमारी विधानसभा 10 किलोमीटर के अंदर में है, हमारी विधानसभा से लगे हुए हैं, तो जो सुविधा हो सकती है मैं सब में करूँगा। अब मेरे वहाँ डिस्पेंसरीज हैं, आदमी चले जाते हैं, वहाँ काम हो जाता है। तो आपके जो इलाके की, चलिए ठीक है, हेल्थ यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपके पड़ोस में जो उन्नाव है, लोग वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कुछ लोग मरीज़ लखनऊ से भी आ जाते हैं। भाई, हेल्थ आधा किलोमीटर है, उर्सुला वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर है। तो क्योंकि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर कोई क्षेत्र दूर नहीं हुआ है, तो आपकी विधानसभा में, पर पतिकुरा शीशमों के अंदर नहीं है। और हेल्थ तो हम कहेंगे मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे, पर वो लगता है कल्याणपुर। उर्सुला लगता है आपका आर नगर, है आपकी विधानसभा 500 मीटर की दूरी पे। विधानसभा आपने पूछी तो मेरी विधानसभा में नहीं है। तो अपनी विधानसभा की जनता इलाज के लिए कहाँ, किस दरवाजे पे खटखटाती है? तो छोटे भाई आपको बता रहे हैं कि मेरी जो विधानसभा से हेल्थ मात्र 200 मीटर की दूरी पे है। कोका कोला चौराहे सारे पेशेंट हेल्थ में ही चले जाए। हेल्थ है, उर्सुला है। आपकी निधि से आपके फंड जाता है वहाँ? अखिलेश यादव जी को बधाई कि उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री काल में ये करा कि 25 लाख रुपये पूरे उत्तर प्रदेश के विधायक अपनी अपनी निधि से इलाज के लिए अपने जनपद और अपनी विधानसभा के लोगों को दे सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ईमानदारी से
25 से 26 हो जाए, 25 से 24 ना हो, लोगों को पहुँचे, लोगों को मिल रहा है। ये हर साल का रूटीन है, हर साल 25 लाख रुपए आप ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूट, उनका सबका रिकॉर्ड भी होता है। हर एक, ये तो आप मतलब मेरे पास हो ना हो, MP MLA विधायक निधि, सांसद निधि करके एक वेबसाइट है, उसमें आप भी दे सकते हैं। और हम चाहेंगे भी आप अपनी दर्शकों को दिखाइएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपके विधायक ने पैसा दिया होगा। ये तो आप इसके प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं सर। ये हुई बात है एक तो स्वास्थ्य सेवाओं की। अब अगर हम बात कर ले एजुकेशन की क्या हालत है, क्योंकि ये इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम यहाँ पे आबादी एक तरह से ज़्यादा है। तो मुस्लिम इलाके में हम दो तरह की सबसे बड़ी समस्या देखते हैं, एक तो सफाई और रोडों का, सड़कों का निर्माण, और दूसरा एजुकेशन की कमी। इस पे क्या कहना है आप अपनी सिरसा मऊ विधानसभा में इस पे दो चीज़ों पे मुसलमानों के लिए, मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं क्योंकि विधायक आप सभी के हैं, लेकिन आबादी मुसलमानों की ज़्यादा है, क्या कहना है? आबादी हिंदू भाइयों की ज़्यादा है, 2,20,000 हिंदू भाई हैं और 1 लाख मुसलमान भाई हैं। अच्छा, ये आंकड़े हैं। जी, आंकड़े हैं। पहली बात तो ये आप देख लें, हमने स्कूल बनवाया था हमारी सरकार में, अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने स्कूल बनाया GGIC। जब से आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था तो दूसरा सबसे बड़ा स्कूल बना है, अभी भी है। ये आपके निधि से निर्माण कराया? मुख्यमंत्री राहत कोष मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, अखिलेश यादव जी ने बनाया था, आपके प्रस्ताव पे बनाया था, आपके योजनाओं थी उसमें, तो वहाँ बच्चे जाते हैं स्कूल में। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में बिनेजदी है, जहाँ हमने अपनी निधि से सड़कें बनाई, स्कूल कॉलेज बनाए। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में एक NU स्कूल है, जहाँ हमने 10 लाख रुपए के कंप्यूटर लगाए। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में एक गुरु नानक स्कूल है, जहाँ हमने 15 लाख रुपए की टेबल चेयर पंखे लगवाए। तो हर समाज के जितने स्कूल हैं, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, लोग हर एक ही स्कूल में नहीं आएंगे, तमाम स्कूल मैंने आपको नाम बताया, आप जाना जरूर। नहीं, मैं सब जगह जाऊँगा और हम सारा विजिट करेंगे, देखिएगा, रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। आप बिल्कुल कि मैंने जो बताए हैं वहाँ पे आपको लैपटॉप भी मिलेगा, कंप्यूटर भी मिलेगा, यहाँ 75 भी मिलेगा, AC रूम भी मिलेंगे। तो मैंने कोशिश करी है हर समाज के स्कूल में कुछ ना कुछ दे सकूं ताकि लोग पढ़ सकें। जी, एक बात आपने शुरुआत में एक बात बोली थी कि यहाँ पर आप हाजी इरफान सोलंकी हैं, लेकिन वोट सबने आपको दिया। दिया है, मैं विधायक बना हूँ, दिया, मैं तो कह रहा हूँ दिया है, मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मुझे हर वर्ग ने वोट दिया है। और इस मोदी जी की रहर में, योगी जी की रहर में हम चौथी बार विधायक बने, तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो सलाम करता हूँ हमारी विधानसभा। ये जो सर ये नई सड़क, ये भी आपके एरिया में आ जाती है? नहीं, यार नगर में आते हैं। आर्य नगर में आते हैं। अगर ये आपके एरिया में आ जाती तो फिर अगला सवाल हमारा ये होता कि दंगे क्यों हो गए फिर? देखिए, दंगे कंट्रोवर्सी वाली चीज़ है। नहीं है, आप इसको ले रहे हैं। भावना रहना चाहिए। जी नहीं, दंगे नहीं हुए थे, ये पुलिस की फेलियर थी। और आप लोगों ने, हो सकता है उसमें आप ना हो, मीडिया ने उसको गलत एंगल से दिखाया। खुल करके बोलें कुछ। नहीं, अरे मैं कहाँ डरूंगा भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पुलिस पर सवाल निशाना भाई, पुलिस नहीं, और इस दिन देश के प्रधानमंत्री जी, देश के राष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर महोदय हमारे कानपुर में मौजूद हैं, और उस दिन अगर ऐसी बात हो जाती तो ये पुलिस की फेलियर है। एक कहावत है, आप शायद स्कूल जाते पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, तो जब उनके ऊपर सवार उठ गए तो उन्होंने सबको उठा के बंद कर दिया। अगर आज CBI जांच हो जाए, आज इंक्वायरी बैठ जाए, तो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जेल चले जाएंगे। CBI LIU कहाँ चली गई थी? देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और पुलिस के पास खबर नहीं कि ऐसे लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं। ये न्यूज़ बनाइए, आप ये चलाइए कि सोती रह गई पुलिस। अगर ये सवाल हम किए जाए कि जैसे आप बहुत बड़ा आप दावा कर रहे हैं कि अगर इंक्वायरी हो जाए तो बड़े बड़े पुलिस अफसर का उनका बुरा हाल हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाए उसके बेसिस पे तथ्य, आप किस बेसिस पे इतना बड़ा आप दावा कर रहे हैं? अरे मेरे दोस्त, छोटे भाई, मैंने जो पढ़ा है, लिखा है, और जो 15 साल से मैं जानता हूँ कि देश के राष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री जी, गवर्नर महोदय कहीं जाती हैं तो उस जगह में महीनों पहले से सुरक्षा लगाई जाती है। देखा जाता है कि ऐसा ना हो कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई बात हो जाए कि जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को कोई बात हो, और आपके पास LIU फेलियर, इसको पुलिस फेलियर कहा जाएगा। बहुत ही बेबाकी के साथ इरफान साहब जवाब दे रहे हैं। और एक आखिरी सवाल इनसे ये किया जाएगा कि इरफान साहब,
अब वो काम जो आप जनता के लिए करते हैं लेकिन कभी तस्वीरें आप नहीं क्लिक कराते, बताइए थोड़ा। परमात्मा को राजी करने के लिए करे जाते हैं। मेरा परमात्मा राजी है जब भी आपके दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। जब तक वो राजी रहेगा तो आप राजी रहोगे। वो कहावत है, ना रूठे रब पूरी दुनिया रुक जाए। एक आखिरी बात का और जवाब दे दीजिए कि अगर जनता, हमने तो देखा जनता दरबार आप रोज़ लगा रहे हैं, अगर मीडिया को यानी हमें अगर कहीं पे भी कोई भी अनियमितता या कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो आप उस पर, अगर हम आपको वो चीज़ आपकी नॉलेज में डालें तो उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल आप दीजिए, मैं अगर मेरे लेवल की होगी मैं करूँगा, हमारे कप्तान डीएम साहब की होगी उनको बताऊँगा, मुख्यमंत्री को आपकी शिकायत वहाँ तक पहुँचाऊँगा। देखिए, मेहनत करने वालों की हार नहीं, और तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन लाइन बोली। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपका कि आपका भी आप आए, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे इरफान सोलंकी साहब को, आप देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे, और बेबाकी के साथ जवाब दिया इन्होंने। विधानसभा के दर्शकों को बता दें शीशा मऊ के कि अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप दरबार में आइए, और हमें भी, आप मीडिया को भी आप बाखबर करिए, हम आपकी खबर बनाएंगे और आपकी समाधान के लिए विधायक साहब से सवाल ज़रूर पूछते रहेंगे। क्या कहना है सर? बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक, कोई ना कोई जरिया बनना चाहिए। बधाई, शाबाश आपको।